हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, की प्यास बुझत न बुझाए। जीते रहो। पिताश्री, आपकी आज्ञा से मैं राम आपकी सेवा में उपस्थित हूं। मेरे लिए क्या आदेश है? आप कुछ स्वस्थ नहीं दिखते। पिताजी को क्या कष्ट है मां? उनकी अस्वस्थता का क्या कारण है? मैं राजवैद्य को बुलाऊं? इनके रोग की दवा राजवैद्य के पास नहीं, तुम्हारे पास है राम। मेरे पास? परंतु रोग क्या है? तुम्हारा मोह, तुम्हारा स्नेह, जिसके कारण आज ये सूर्यवंश की कीर्ति को कलंक लगाने के लिए तैयार है। माता, मुझे क्षमा करें। पिताश्री के लिए आपके श्रीमुख से वचन उचित नहीं। मेरे पिता जैसा धीर और वीर पुरुष आज इस धरती पर दूसरा कोई नहीं है। वो गुणों के भंडार और सत्यवादी हैं, जिनकी कीर्ति आज तीनों लोकों में फैली हुई है। वो अपने इस सेवक के मोह में ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकते जिससे सूर्यवंश की कीर्ति को धक्का लगे। वही तो कर रहे हैं तुम्हारे धीर और वीर पिताश्री। मुझे विश्वास नहीं। पिताश्री, आप जैसे नरसिंह को इस प्रकार की व्याकुलता शोभा नहीं देती। आप निसंकोच मुझसे अपने हृदय की बात कहिए। यदि पुत्रवत नहीं तो मित्रवत ही कहिए। आप ही ने तो कहा था, राम तुम मेरे मित्र हो, मैं अपने प्राण देकर भी आपका दुख दूर करूंगा। राम,
आप ही मुझे महाराज के दुख का असली कारण बताइए और यह भी बताइए कि उसका निवारण क्या हो सकता है। मैंने कहा ना, यदि तुम चाहो तो इनके रोग का निवारण हो सकता है। माता, आपको ये शंका क्यों है कि मैं पिता की आज्ञा का पालन नहीं करूंगा? बात ही ऐसी है। मां, जिस राम को आपने बचपन से अपनी गोद में पाला है, आप उसी राम पर संदेह कर रही हैं? मैंने अवश्य ही कोई घोर अपराध किया है जिसके कारण मेरे पिता मुझसे बात नहीं करते। मेरी माता मुझ पर संदेह कर रही हैं। नहीं, ये तो मैं जानती हूं कि तू सत्य वचन से हटने वाला नहीं, परंतु क्या मां? आप केवल संकेत कर दें तो मैं आपके चरणों के लिए अपनी चमड़ी के जूते बनवाता हूं। पिता की भांति आपका भी उतना ही अधिकार है मुझ पर, इसलिए यदि वो नहीं कहते तो उनकी ओर से आप ही कहिए। मैं क्या करूं जिससे आपको संतोष हो? तुम कहते हो तो मैं बता देती हूं। तुम्हारे पिताश्री ने मुझे 2 वर दिए थे और कहा था, जब जी चाहे मांग लेना। आज मैंने अपने वो दोनों वर मांग लिए। अब यदि वो मेरे वर मानते हैं तो पुत्र का मोह रास्ते में आता है, यदि नहीं मानते तो धर्म और सत्य पर कलंक लगता है। ये बेचारे इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। तुम्हारे संकोचवश तुमसे कह नहीं पा रहे। वो दोनों वर क्या है माता? पहला ये है कि तुम्हारी जगह भरत का राज्याभिषेक हो, और दूसरा ये कि तुम मुनि वेश धारण करके 14 वर्ष तक वन में रहो। बस इतनी सी बात पर इतना विवाद था? यह तो बड़ी प्रसन्नता की बात है मां कि मुझे माता और पिता दोनों के वचनों को पालन करने का ऐसा अवसर मिला जो किसी पुत्र को बड़े भाग्य से मिलता है। भरत को राज्य देने के लिए तो मुझे किसी की आज्ञा की आवश्यकता नहीं। उस जैसे भाई को तो मैं राज्य स्वयं प्रसन्नता से दे दूंगा। रहा वनगमन, तो लगता है मेरे कोई पुण्य जाग उठे जो आपकी आज्ञा से मुझे वहां जाने का अवसर मिल रहा है जहां ऐसे ऐसे महान ऋषियों और मुनियों के दर्शन कर सकूंगा जिनका तेज तीनों लोगों को प्रकाशित कर सकता है। मां, मेरा तो चारों ओर से कल्याण हो गया। पिता की आज्ञा का पालन, मां की इच्छा का अनुकरण, छोटे भाई का राज्याभिषेक और मुनि दर्शन से मेरा कल्याण। मां, केवल इतनी ही बात थी ना, या और भी कोई दुख है पिताश्री को? नहीं पुत्र, तुम्हारी शपथ, भरत की सौगंध, महाराज को और कोई दुख नहीं है। अब तुम ही इन्हें समझाओ ना कि ये अपने वचन का पालन करें, तुम्हें वन जाने की आज्ञा दे, संसार में निंदा और अपयश से बचे। पिताश्री, मैंने आपका मनोरथ जान लिया है। अब आपको अपने श्रीमुख से आज्ञा देने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि पुत्र वही बड़भागी होता है जो पिता का मनोरथ जान लेने से ही उस पर आचरण कर सके। परंतु मुझे दुख इस बात का है कि केवल इतनी सी बात के लिए आपने अपने मन को इतनी भारी पीड़ा पहुंचाई। इसका अर्थ है कि आपको मुझ पर पूर्ण विश्वास नहीं, या आपको मेरे सेवक धर्म पर शंका है। पिताश्री, मुझे आशीर्वाद दीजिए
कि मैं अपने आचरण से फिर आपका पूर्ण विश्वास पा सकूं। अब आप प्रसन्न चित्त से मुझे वन जाने की आज्ञा दीजिए, ताकि मैं आपके वचनों की पूर्ति करके, आपके धर्म की रक्षा करके अपना जीवन धन्य कर लूं। मैं माता कौशल्या और माता सुमित्रा से आज्ञा लेकर वन जाने से पहले आपकी चरण वंदना के लिए अभी आता हूं। अच्छा मां, मुझे अनुमति दीजिए। नहीं, अब इसकी आवश्यकता नहीं है। नारायण हे नारायण भव भय हरणं नारायण लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं मंगलकरणं नारायण नारायण हे नारायण भव भय हरणं नारायण। ठीक समय पर आ गया। मैंने रात भर विष्णु का एक लक्ष्य जप किया है। मैं अपने हाथों से विष्णु के श्री चरणों का मंगल तिलक लगा दूं। बैठ, आसन ग्रहण कर। मैं भगवान का प्रसाद लाती हूँ। देखता क्या है? बैठ जा। नहीं मां। बहुत जल्दी है क्या? अब इस आसन पर बैठना मेरे लिए वर्जित हो गया है। राज सिंहासन पर बैठने जा रहा है, इसलिए माँ का दिया हुआ आसन वर्जित हो गया? मां, शायद तुम्हें विदित नहीं, अब मेरे लिए कुशा के आसन पर बैठने का समय आ गया है। राज करने जा रहा है या तपस्या? तपस्या। महाराज मुझे तपस्वी वेश में वन में भेज रहे हैं। मैं 14 वर्ष वन में रहूंगा और महाराज अयोध्या का राज्य सिंहासन भरत को देंगे। कैसे मुस्कुराकर माँ से हंसी कर रहा है? यह हंसी नहीं, अटल सत्य है माता। मुझे पिताश्री के वचन का पालन करने के लिए इसी घड़ी वन जाना होगा। ये झूठ। माता, धीरज रखो माता। अयोध्या की महारानी को इस प्रकार धैर्य खोना शोभा नहीं देता। परंतु ये सब क्यों? किसने किया ये सब? राज्याभिषेक के तो स्वयं महाराज जी उत्कंठित हो गए थे। उन्होंने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ से जल्दी से जल्दी शुभ समय निकलवाने को कहा था। फिर एक ही रात में उनका निश्चय क्यों बदल गया? क्यों? मुझसे अधिक कैकेयी की ममता है तुझ पर। फिर उसने महाराज को क्यों नहीं रोका? क्यों? यह स्वयं महारानी कैकेयी का ही तो आदेश है। कैकेयी का? हाँ माता, पिताश्री ने देवासुर संग्राम में माता कैकेयी को 2 वर दिए थे। अब उन्होंने वो दोनों वर मांग लिए, भरत का राज्याभिषेक और मुझे 14 वर्ष का वनवास। मुझे आज इसी क्षण जाना होगा
इसीलिए मैं आपसे विदा मांगने आया हूं माता। 14 वर्ष के लिए वन जाएगा और उसके लिए ये अकस्मात विदा मांगने आ गया। इतनी अकस्मात तो बिजली भी नहीं गिरती मेरे लाल। और मुझे तो तेरी बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। ऐसे सहज भाव से कह गया वनवास। वनवास का अर्थ भी जानता है मेरे लाल। तेरे जाने के पश्चात क्या मैं जीवित रह पाऊंगी? नहीं नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा मेरे लाल, तू कहीं नहीं जाएगा, तू कहीं नहीं जाएगा। परंतु पिता की आज्ञा है मां। माता का भी तो उतना ही अधिकार होता है। माता की आज्ञा के बिना तू कहीं नहीं जा सकता। परंतु मां की भी तो आज्ञा मिल चुकी है। माता कैकेयी की, उन्होंने ही आज्ञा दी है। कैकेयी का उसमें स्वार्थ है, उसकी आज्ञा का क्या मोल है? मेरे लिए तो कैकेयी भी वैसी ही माता हैं जैसी आप। उतना ही मोल है उनकी बात का मेरे लिए। मैं ये सब कुछ नहीं सुनना चाहती। तू मेरी आज्ञा के बिना कहीं नहीं जाएगा। मां, मेरी जननी, मेरी मैया, माता होकर माता की आज्ञा की अवहेलना करने का आदेश दे रही हो, अधर्म के पथ पर चलने का पाठ पढ़ा रही हो। रघुकुल की कुलवधु माता कौशल्या सूर्यवंश की परंपरा भूल गई। इसी अयोध्या के राजा सगर की संतान ने पिता की आज्ञा से पृथ्वी पाताल एक करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। सत्य धर्म तथा दिए हुए वचन का पालन करने के लिए इसी अयोध्या के अधीश्वर राजा हरिश्चंद्र ने पत्नी तथा पुत्र दोनों को बीच बाजार खड़े करके बेच दिया था। पिता का वचन और माता की आज्ञा का पालन करने का व्रत ले चुका हूं। उससे विमुख करने की बात अपने मुख से कैसे निकाल रही हो माता? अपने पुत्र को पथभ्रष्ट होने का आदेश देकर अपयश की भागी न बनो। हाँ, निभा ले रघुकुल की रीति नीति। धर्म कर्म कर्तव्य का पालन कर। तो अपने धर्म का पालन करेगा, मैं मां के धर्म का पालन करूंगी। मैं भी अपने बछड़े से बिछुड़े गैया की तरफ तेरे पीछे पीछे आऊंगी मेरे लाल। मैं भी तेरे साथ चलूंगी। हाँ। नहीं मां, आप मेरे साथ नहीं आएंगे। पहले सुहाग फिर संतान, यही आर्य नारी का महान आदर्श रहा है। स्वामी का परित्याग स्त्री के लिए बड़ी निंदा का कार्य है। आपको ऐसी बात मन में भी नहीं लानी चाहिए। आपके पति ही आपकी गति है, आपका धर्म है। मां, राजा हम सब लोगों के स्वामी, गुरु और ईश्वर है। उनकी आज्ञा का पालन करना हमारा धर्म है। मेरे धर्मात्मा पिता को छोड़कर आप मेरे साथ वन में नहीं जा सकती। मैं वनवास पूरा करके फिर आपके चरणों में लौट आऊंगा। मां, 14 वर्ष तो पलक झपकते ही बीत जाएंगे। 14 वर्ष? तेरे बिना 14 वर्ष? ठीक है, जाओ, पिता का वचन पूरा करो, माता की आज्ञा का पालन करो। सबका धर्म, सबके वचन, सबके कर्तव्य पूरे हो जाएंगे। परंतु इसके बीच पीस जाएगी अकेली कौशल्या। 14
14 वर्ष तक तेरी बाट देखते देखते ये आंखें पथरा ना गई। तेरी प्रतीक्षा के बीच ये प्राण रह जाएंगे तो 14 वर्ष के बाद तुझे देख लूंगी। हाँ, तू तो वन गमन का व्रत लेकर मां से विदा मांगने आया है। ये नहीं जानता विदा के साथ साथ तूने मां के प्राण मांग लिए, मां के प्राण मांग लिए। राम माँ, माँ, सीता, सीता, मेरी बच्ची, मेरी बेटी। देखिए क्या हो रहा है। सकल सुख संपत्ति माता पिता सबको त्याग कर मेरा राम वन में वास करने जा रहा है। तुझे कैसे समझाऊं मेरी बच्ची, ये कैसी प्रलय की घड़ी आ गई है। पति को विदा करने का समय आ गया है मेरी बच्ची। मैं सब सुन चुकी हूँ, मैं सब जान चुकी हूँ सीता, इसलिए मैं अभी आपसे विदा मांगने आई हूँ। विदा कहाँ जाएगी? जनकपुर अपने पिता के पास? नहीं नहीं मेरी बच्ची, मैं अकेली रह जाऊंगी। मुझे छोड़ के मत जा, मुझे छोड़ के मत जा। तू मेरे पास रहेगी, तू मेरे पास रहेगी। मैंने जनकपुर जाने के लिए नहीं कहा माता जी। जब मैं डोली में बैठकर विदा हो रही थी तब माँ ने कहा था अब जनकपुर से तेरा कोई नाता नहीं रहा। मैं तो अपने स्वामी के साथ वन जाने के लिए आपसे विदा मांग रही हूँ। वन? तू वन जाएगी? हाँ, जाइए जाएंगे। सीते, ये तुम क्या कह रही हो? वन में साथ जाने का अर्थ जानती हो? मेरे लिए आपका साथ ही सब कुछ है, फिर अर्थ और अनर्थ जाने की मुझे क्या आवश्यकता? तुम्हें अनुमान नहीं है सीते। मुलायम मखमल के नीचे जो पैर कभी नहीं पड़े वो दुर्गम वन के कांटे कंकर से भरे रास्ते पर कैसे चल सकेंगे? विषैले नाग, हिंसक बाघ, भयानक राक्षसों से भरे भीषण वन में तुम कैसे रह सकोगी? जैसे सीता के नाथ रहेंगे, मेरे प्रभु साथ होंगे तो मेरी और आग उठाने का साहस कौन कर सकता है? उन दुस्सह दुखों को तुमने कभी देखा नहीं है सीते। दुख आपके चरणों की सेवा से दूर रहने से बड़ा और कोई दुख मेरे लिए नहीं है नाथ। जैसे बिना जीव के देह, बिना जल की मछली, इसी प्रकार बिना रघुवीर के ये जानकी एक पल जी नहीं सकती। भावना के आवेग में आगा पीछा नहीं सोच रही। वो जीवन बहुत दुखदाई है, बाद में पछताओगे। दुखदाई तो आपका वियोग है प्रभु। मेरे लिए तो सुख और दुख का अर्थ बस इतना ही है, जहां आप हैं वहां मेरे लिए सुख ही सुख है, और जहां आप नहीं वहां स्वर्ग भी मेरे लिए नरक से अधिक दुखदाई है। नाथ, जीवन भर साथ रखने के लिए वचनबद्ध होकर क्या आपका अकेले वन में जाना अधर्म नहीं कहलाएगा? हे आर्य श्रेष्ठ, अपने धर्म के साथ मुझे भी अपने धर्म का पालन करने दीजिए। माता पिता भाई बहन सारे नाते पीछे रह जाते हैं, केवल स्त्री ही स्वामी के भाग्य का अनुसरण करती है। माँ ने समझाइए ना कि मुझे छोड़कर ना जाए। राम, तू मुझे अभी स्त्री का धर्म बता रहा था कि स्त्री का सर्वस्व पति के चरणों में होता है।
फिर सीता के लिए वो आदर्श, वो धर्म दूसरा कैसे हो सकता है? मां, वनवास स्त्रियों के लिए नहीं है। नाथ, यदि आप मुझे अपने साथ ले जाना नहीं चाहते तो आपको एक दिन रुकना पड़ जाएगा। क्यों? मेरी चिता को अग्नि कौन देगा? सीता, ये ठीक कह रही है राम। अगर सीता की प्राणों की रक्षा चाहते हो तो इसे अपने साथ ले जा। मैं अकेले रह जाऊंगी। ठीक है सीते, चलने की तैयारी करो। भैया 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 भैया, जो मैं ये सुन रहा हूं क्या सच है कि कई के कहने पर महाराज ने आपसे राज छीन लिया? लक्ष्मण, माता कैकई को कैकई कहकर कब से पुकारना सीख लिया तुमने? आप बुलाओ उसे माता, मैं उस कुल घटनी को माता नहीं कहूंगा और मैं यह न्याय भी कभी नहीं होने दूंगा। भैया, मेरा यह धनुष केवल शोभा की वस्तु नहीं है, मैं इस धनुष से महाराज की चतुर्गणी सेना का अकेला सामना कर सकता हूं। लक्ष्मण, महाराज ने क्या समझा है? राम बड़ा विनयशील है, वो चुपचाप सब कुछ सहन कर लेगा। उन्हें नहीं मालूम कि राम के नाम पर मर मिटने वाले लोग चुप नहीं रहेंगे, सारी जनता विरोध कर देगी और फिर जनता की भी क्या आवश्यकता है? उनका ये दास लक्ष्मण अकेला ही महाराज और उनकी पूरी सेना के लिए पर्याप्त है। और भरत भी आ गया तो उसे भी छठी का दूध याद दिला दूंगा। चुप रहो लक्ष्मण, अनर्गल बातें मत करो। आप बीच में मत पड़ो भैया। अन्याय सेना क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है। शत्रु वार करे और क्षत्रिय उसका उत्तर न दे, ये उसकी वीरता पर धिक्कार है। जो राज सिंहासन प्रजा में घोषणा करके आपको दिया जा चुका है, उस राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी कोई नहीं हो सकता, स्वयं महाराज भी नहीं। भैया, आपका ये लक्ष्मण यदि मर नहीं गया तो उस सिंहासन पर महारानी सीता के साथ आप विराजमान होंगे। महाराज दशरथ और उनके चहेते भरत दोनों आपके दरबार में करबद्ध खड़े होंगे। वाह वाह, कितना सुंदर चित्र है। पिता हाथ बांधे सामने खड़ा है और पुत्र अपनी पत्नी के साथ आसन पर बैठा उन्हें आज्ञा दे रहा है। आकाश से उतरकर देवता भी आएंगे इस दृश्य को देखने के लिए कि अयोध्या में मानव सभ्यता ने कितनी उन्नति कर ली है। परंतु जब पिता ही अपने आचरण से गिर जाए, अपने धर्मात्मा पुत्र को एक स्त्री के सामने। मत करो लक्ष्मण, बस। यदि तुम्हारे इतने ही नीच विचार हैं तो मुझे भैया कहना छोड़ दो और आज के बाद मुझे अपना मुंह न दिखाना। भैया, यह आप क्या कह रहे हैं? मैं आपके बिना कैसे जीवित रहूंगा? भैया, आप मेरे भगवान हैं। आपके साथ कोई अन्याय करे, आपके साथ कोई अत्याचार करने की बात करे, मैं कैसे चुप रहूं? ये तुमसे किसने कह दिया कि मुझ पर कोई अन्याय हो रहा है या मुझ पर कोई अत्याचार हो रहा है? ये बातें जो तुमने कही, अत्याचार तो ये है जो तुम अपने बड़े भाई पर कर रहे हो और अपने पिता पर कर रहे हो। पिता पर? हां, पिताश्री पर। उनकी पीड़ा को समझते हो? जानते हो कि उनकी समस्या क्या है? जानते हो कि उन जैसा धीर वीर पुरुष इस समय किस धर्म संकट में है? जो स्त्री मोह में फंसेगा उसकी यही दशा होगी। उनका संकट स्त्री मोह नहीं है, उनका संकट है धर्म। हां, धर्म। आज एक सत्यवादी राजा का धर्म एक पिता के धर्म से टकरा रहा है। वो सत्य का पालन करें या पिता के धर्म को निभाएं, यही समस्या उनके दुख का कारण है। एक राजा ने किसी को वचन दिया कि जो मांगे वो दूंगा, और मांगने वाले ने वो वचन मांगा है जिससे राजा को अपने सबसे प्रिय पुत्र का बलिदान करना पड़ रहा है। यदि वो वचन को तोड़ें तो न केवल अपने सुकृत नष्ट करें बल्कि संपूर्ण कुल की कीर्ति को कलंक लगा दें, और यदि वो वचन रखें
तो वो पुत्र जिसके बिना वो जीवित नहीं रह सकते, उसे वन के कांटे कंकर में धकेल दें 14 वर्ष के लिए। लक्ष्मण, तुम उनकी पीड़ा क्यों नहीं समझते? उनकी अवस्था आज उस घायल शेर की तरह है जो किसी शिकारी के जाल में फंस गया है, और ऐसे असहाय शेर पर तुम अपने तीर चलाकर अपनी वीरता दिखाना चाहते हो। धिक्कार है ऐसी वीरता पर। ऐसे धर्मात्मा पिता के बारे में ऐसा सोचकर भी तुमने पाप किया है, जिसका प्रायश्चित हम सबको करना चाहिए, हम सबको करना चाहिए। उन्हें यदि अपने धर्म की चिंता ना होती तो आज वो इतने दुखी ना होते। आज जब मैंने उन्हें इतनी निस्सहाय अवस्था में देखा तो मुझे अपने ऊपर ग्लानि हो आई कि मेरे कारण मेरा वीर, महान और धर्मात्मा पिता इतना दुखी है। मैंने अपना कर्तव्य निश्चित करने में एक पल की भी देरी नहीं की, क्योंकि पुत्र होने के नाते मेरा एक ही कर्तव्य है कि मैं वही काम करूं जिसमें उनके सत्य, उनके धर्म, उनकी प्रतिज्ञा की क्षति ना हो, बल्कि उनकी कीर्ति बढ़े, उनका यश मलिन ना हो। लक्ष्मण, हमारे जैसे पिता तो किसी को बड़े भाग्य से मिलते हैं, परंतु यदि किसी का पिता दुराचारी भी हो, चाहे संसार उसे त्याग भी दे, तो भी पुत्र का धर्म है कि वो अपने पिता को भगवान की तरह पूजे, क्योंकि पिता मनुष्य का प्राणदाता होता है। लक्ष्मण, जब पिता की भक्ति नहीं करते, देवता तो क्या, स्वयं भगवान भी उनकी पूजा को स्वीकार नहीं करता। भैया, तो क्या माता कैकेयी के इस अन्याय को हम चुपचाप सह लेंगे? मैं माता कैकेयी को दोषी नहीं मानता। भैया? हाँ लक्ष्मण, बचपन से लेकर आज तक माता कैकेयी ने हमें कितना स्नेह, कितना दुलार दिया है, वो भूल गए? वो तो निश्चल प्रेम की एक ऐसी पवित्र नदी है जिसमें सदा स्नेह की लहरें उठती रहती थी। ऐसे निश्चल पवित्र प्रेम की नदी एक दिन में कैसे सूख गई, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। संसार में बहुत सी अनहोनी बातें ऐसी होती हैं जो मनुष्य की समझ में नहीं आती। अकस्मात एक दिन कोई भूकंप आता है जो मनुष्य के जीवन को उथल पुथल कर देता है। ऐसे समय किसी दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए, उसे दैववश मानकर, अपना प्रारब्ध मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए। आज जो हो रहा है वो होनी करा रही है। जो विधना है जिसने माता कैकेयी जैसी स्नेहमयी और पुण्यशीला स्त्री को ऐसी बुद्धि दे दी है। यदि ये होनी है तो मैं होनी से भी नहीं हारना चाहता। वीरों के पुरुषार्थ की परीक्षा ऐसे ही आपत्ति काल में होती है। आपत्ति काल में केवल वीरता की ही परीक्षा नहीं होती, मनुष्य के धर्म की भी परीक्षा होती है। लक्ष्मण, वीरता केवल शस्त्र उठाने को ही नहीं कहते। कभी कभी शस्त्र न उठाना परमवीरता की निशानी हो सकता है। रख दो ये धनुष, और इसे मेरे जाने के पश्चात राजा भरत की सेवा में धारण करना। आपके जाने के पश्चात? इसका क्या अर्थ है? यदि आप बन जाएंगे तो मुझे भी जाना होगा। नहीं लक्ष्मण, नहीं। वनवास मुझे हुआ है, तुम्हें नहीं। मुझे? अर्थात भैया, लक्ष्मण को आप कब से अपने से अलग समझने लगे? आप ही ने कहा था जहां राम है वहां लक्ष्मण। आप ही ने कहा था लक्ष्मण मेरी दूसरी अंतरात्मा है, जो भोग राम भोगेगा वो लक्ष्मण भी भोगेगा। लक्ष्मण, भरत शत्रुघ्न भी यहां नहीं है। गुरु, माता पिता, सगे स्नेही व परिवारजन, इन सबको कौन सहारा देगा? भैया, मेरे तो गुरु, माता, पिता, सगे स्नेही केवल आप हैं। मेरा धर्म, कर्म, गति, सदगति सब कुछ आप में निहित है।
आपसे अलग तो मैंने अपनी कभी कल्पना की ही नहीं। क्रोध के आवेश में आकर यदि मैंने कोई अनुचित बात कही हो तो मुझे क्षमा करे भैया। इतना क्रूर दंड मुझे न दो, मेरा त्याग न करो, मुझे अपने से अलग मत करो भैया, मुझे अपने से अलग मत करो, मुझे अपने साथ ले चलो। लक्ष्मण, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकूंगा। माता सुमित्रा क्या कहेंगी? सुमित्रा माता क्या कहेंगी ये तुम नहीं जानते रघुनंदन? माँ, मुझे वन जाने से न रोकना। वन या नगर से तुम्हें क्या लेना है? तुम्हारे लिए तो जहां राम है वहीं तुम्हारी अयोध्या है। यदि सीताराम वन जाते हैं तो इस अयोध्या में तुम्हारा कोई काम नहीं। माँ, आज तूने मेरा मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया है। परंतु मुझे तुम पर तब गर्व होगा जब 14 वर्ष के बाद मैं ये सुनूंगी कि तूने अपने बड़े भाई की सेवा में कोई त्रुटि नहीं की। आज से मैं नहीं, सीता तुम्हारी माता है और राम तुम्हारे पिता। ये सो जाए तो पहरा देना, ये खा ले और यदि कुछ बच जाए तो खाना। इनके रास्ते के कांटे अपनी आंखों से चुनना। इतनी सेवा करना कि सीता महलों के सारे सुखों को भूल जाए। लक्ष्मण, इतना याद रखना, संसार में सेवक का धर्म सबसे कठिन धर्म है। धन्य है सुमित्रा, तू धन्य है, धन्य है तेरे को। अपने दोनों लाल बड़े भाइयों की सेवा में समर्पित कर दिए। तेरा अनुपम त्याग, अनूठा धैर्य देखकर मेरे दुर्बल मन को सहारा मिल गया। नहीं दीदी, महान तो आप हैं, आप ही से तो हमने सीखा है। राम बेटे, मैं लक्ष्मण को तुझे सौंप रही हूं। सुमित्रा और उर्मिला की ये धरोहर है, जैसे लेकर जा रहे हो वैसे ही मुझे लौटाना। मां, आप चिंता न कीजिए, लक्ष्मण को मैं अपने प्राणों से भी अधिक सहेज कर रखूंगा। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, हिय की प्यास बुझत न बुझाए।